नमस्कार, जय श्री राम। चलिए, कथा पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं आज की कथा पर। सीता वनवास होने वाला है। अब देखिए, दूत एक संदेश लाया है, लेकिन वह दूत बोलने से पहले, राजा राम को सुनाने से पहले उस संदेश के बारे में सोच रहा है कि इसे सुनाऊं या ना सुनाऊं। उसका मन भी बहुत दुखी है उसे सुनकर। जो मतलब पूर्व में राजधानी में रात भर घूम कर जो संदेश लाया है दूत, उसे सुनिए। अब देखिए क्या होता है। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार, करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। राजसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुर संवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। खुद सोच रहा था दुर्मुख वह, कैसे संवाद सुनाऊं मैं। कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों कर वह वज्र गिराऊं मैं। मुंह जब भी खोलता हूँ अपना, तो हृदय मना कर देता है। रखता हूँ मुंह को बंद अगर, कर्तव्य खबर तब लेता है। अच्छा दासत्व प्रणाम तुझे, आगे ये काम न करना है। अब तो आज्ञा बंधन में हूँ, आज्ञा का पालन करना है। छाती तू पत्थर की हो जा, तब बोलूं मैं उन बोलों को। वाणी तू घोर घटा बन जा, तब बरसाऊं उन ओलों को। माता तुम मुझे क्षमा करना, अपना मत नहीं सुनाता हूँ। तुम जिस प्रकार सत पर दृढ़ हो, मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना, परिषद में अनुचर बोल उठा। राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ कांपा, फिर कुछ डोल उठा। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा कीजिए मुझे। एकांत समय में अर्ज करूं, ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बैन, आगे फिर वाणी रुकी भरे नीर से नैन। दशा देख कर दूत की बोल उठे श्री राम, कह डालो क्या बात है, रुकने का क्या काम। तुम तो हो सभा दूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले। एकांत समय के फिक्रे, सबको भ्रम पहुंचाने वाले। यह सच है कोई बात आज भीषण ज्वाला हो भड़की है, कारण इस समय अचानक ही मेरी भी छाती धड़की है। वामंग फड़कते हैं सारे, बेचैनी बढ़ती जाती है। ऐसा हो अनुभव होता तन से, आत्मा खिंचती जाती है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे वाम अंग फड़क रहे हैं और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मेरे तन से आत्मा खिंचती जा रही है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ, जो कुछ हो प्रकट जरूर करो। एकांत समय में राम सुने, इस भेदभाव को दूर करो। रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल, क्षीर सिंधु में शेष ने दिया हलाल डाल। बोला पुरवासियों में उठा प्रश्न एक महान,
जिसका श्री रघुराज से है संबंध प्रधान। रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात का दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक जब रघुकुल मणि की गद्दी है, तो पर घर रह आने वाली नारी क्यों घर में रखी है। रैयत से पहले वाजिब है अपने घर राज करे राजा, निर्दोष रहे जिसमें शासन वैसा ही काज करे राजा। शंकित दल का यह आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है, रघुकुलपति का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है। बहुत संभाला राम ने संभला नहीं शरीर, छुटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर। आखिर मुंह से निकल ही गई नाथ के हाय, देखा पल्लव सम गिरे सीतापति रघुराय। दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल, क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संकेत से भंग हुआ दरबार, तब बोले श्री भरत से राघव करनागार। हे भैया भरत सत्य ही है, मैं कभी राज के योग न था। बनवासी शासन क्या जाने, वह कभी ताज के योग न था। पर बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात संभालो तुम। जो भार राम के सिर पर है, भाई हो उसे उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों के सहित निभाएंगे, सीता के साथ बनोही में निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाना में है एक खिलौना काले का, अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी वाले जाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से। जो काम उचित है भाई के, बस वही कराओ भाई से। रोते रोते भरत ने दियूं अपनी राय, सब प्रकार से बात ये अनुचित है रघुराई। संसार कहेगा नारी पर, रघुवर ने सिंहासन त्यागा। एक ही चोट में हार गए, भारीपन धीरजपन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुपल कुलपति निंदा होती है। राजेश भीरु ही बन जाए, यह बात सरासर ओछी है। हमको ये राजभार देना, बालू में भीत उठाना है। जब कंधा बड़े डालते तो छोटों का कहाँ ठिकाना है। प्रभु बोले यह ठीक यदि, तो फिर यही उपाय। प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है यह सब राय उपाय। जांच आंच से हो चुकी, फिर भी त्यागी जाए। हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की नहीं लड़ी है ये, शूलों की लड़ी कहाती है।
निर्दोष नारी दंड पाए, क्या यह अधर्म का काम नहीं? ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं? अबला अर्धांगिनी महासती निर्दोष निकाली जाती है, पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशलपुर कितना घाती है। धिक्कार उस प्रजा पालन पर जो यूं सिर पर चढ़ जाए प्रजा, संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। लसन लाल इस भांति जब उठे क्रोध से गार, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराज। सीता पर दोष लग रहा है, भाई आपस में विचार कर रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे कल होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला अध्याय लेकर फिर प्रस्तुत होंगी सीता वनवास का। जब तक के लिए आगे धन्यवाद।